नमस्कार दोस्तों, आज जो अपन अध्ययन करने वाले हैं वो करेंगे पंच पीरों में शामिल रामदेव जी के बारे में। तो अपना हेडिंग है रामदेव जी। देखिए, सबसे पहले रामदेव जी की 3 उपाधियां हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। उपाधि या मैं बोलूं उपनाम, इनके 3 उपनाम हैं। एक है रामसा पीर, एक पीरों का पीर, पीरों का पीर, और एक जो है वो है रुणिचारा धनी। ये इसके उपनाम हैं। रामसा पीर के रूप में मुसलमान पूजते हैं रामदेव जी को। कौन पूजते हैं? तो मुसलमान जो हैं, मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। पीरों का पीर मक्का मदीना की यात्रा करके आए 5 मुस्लिम संत थे, उन्होंने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। तो मक्का मदीना की जो यात्रा करके आए थे 5 मुस्लिम संत, उन्होंने कहा था पीरों का पीर। हुआ क्या था कि 5 मुस्लिम संत थे जो रामदेव जी की परीक्षा लेना चाहते थे। रामदेव जी को जंगल में मिलते हैं, रेगिस्तान इलाके में मिलते हैं, और वहाँ पर रामदेव जी देखो हमेशा साधु संत जो होते थे उनका बड़ा आदर सम्मान करते थे। तो इनका आदर सम्मान किया और कहा कि हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं क्या। तो इन 5 मुस्लिम संतों ने कहा कि हमें भूख लगी है, आप खाना खिला सकते हो क्या? रामदेव जी ने कहा क्यों नहीं, ज़रूर खिलाएंगे। तो रामदेव जी ने ऐसे हाथ किया, खाना हाजिर हो गया। 5 मुस्लिम संत जो हैं बैठ गए और भोजन पर बैठ के वापस खड़े हो गए, भोजन किया ही नहीं। रामदेव जी ने कहा कि क्या हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं है? वो 5 मुस्लिम संत कहते हैं कि भोजन की बात नहीं है, गलती हमसे गलती हो गई। बोला क्या गलती हो गई? बोला हम मक्का मदीना की जब यात्रा पर गए तो हमारे वहाँ कटोरे रह गए जिसमें हम भोजन करते थे, और हम तो भोजन केवल उसी में करते हैं। रामदेव जी ने कहा इतनी सी बात है? रामदेव जी ने हाथ यूँ किया तो उन 5 मुस्लिम संतों के कटोरे सामने आ गए। उन 5 मुस्लिम संतों ने अपना झोला संभाला तो झोले से 500 कटोरे गायब थे। मतलब उन्होंने पता दिया था जो कटोरों का मक्का मदीना, और उन 5 मुस्लिम संतों ने अपने झोले में जो हैं कटोरे छुपाए हुए थे। तब वो 5 मुस्लिम संत रामदेव जी कहते हैं कि हम तो ठहरे पीर और आप तो पीरों के भी पीर हो, कि हम तो केवल पीर हैं लेकिन आप क्या हो? पीरों के पीर हो। इसलिए ये उपाधि इन 5 मुस्लिम संतों द्वारा दी गई। और रुणिचारा धनी, मतलब ये रुणिचा के मालिक थे, इसलिए इन्हें रुणिचारा धनी कहा गया है। चलो, उसके बाद देखिए रामदेव जी का जन्म हुआ उंडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म होता है। जन्म कब होता है? तो भाद्र शुक्ल द्वितीया को जन्म कब हो रहा है? भाद्र शुक्ल द्वितीया को। इसे बाबारी बीज कहते हैं। बाबारी बीज मतलब इस दिन बाबा का बीज आया है, बाबा का जन्म हुआ है, तो बाबारी क्या कहते हैं? बाबारी बीज कहते हैं। बाबारी बीज, बाबा का बीज आया है। अच्छा, वैसे संत कौन सी है? तो 1405 ईस्वी के आसपास जो हैं रामदेव जी का जन्म हुआ। फिर रामदेव जी का वंश जो है वो कौन सा है? तो वंश तंवर वंश। रामदेव जी का वंश तंवर है। और रामदेव जी किसके वंशज माने गए हैं? अर्जुन के वंशज माने गए हैं। अगर पूछे वंशज किसके हैं तो आपको बताना है अर्जुन के ये वंशज है। फिर
इनके पिता कौन हैं? तो अजमल जी इनके पिता हैं और इनकी माता जो हैं वो है मेना दे। माता कौन है? मेना दे है और इनकी पत्नी जो हैं वो नेतल दे है। नेतल दे। देखो इसका प्रश्न ऐसे भी पूछा जा चुका है कि लोकगीतों में किसको नेतलरा भरतार कहा गया है? तो लोकगीतों में रामदेव जी को नेतलरा भरतार कहा गया है। एक लोकगीत आपने सुना होगा, अजमल और मेना देरा लाल लीला घोड़ारा सवार। तो ये लीला घोड़ा के सवार है। तो देखो अजमल और मेना देरा लाल नेतलरा भरतार। तो इस प्रकार लोकगीतों में रामदेव जी को नेतलरा भरतार कहा गया है। भरतार कहा गया है। कहने का मतलब नेतल का पति कहा गया है इनको। अभी हमने घोड़ा की बात की थी, तो इनका जो घोड़ा है वो लीला है। फिर रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? तो भगवान कृष्ण के अवतार हैं। ये किसके अवतार हैं? कृष्ण भगवान के अवतार हैं। फिर देखिएगा रामदेव जी जो हैं इनका एक पुत्र था सादा। जैसे आप खाते हो ना सादा कचौरी, तो यहाँ पुत्र का नाम ही क्या है? सादा है। सादा। तो सादा इनका पुत्र है। इनका एक बड़ा भाई भी है। बड़ा भाई वीरमदेव। वीरमदेव किसके अवतार हैं? तो वीरमदेव जो अवतार हैं वो बलराम के अवतार हैं। वीरमदेव किसके अवतार माने गए हैं? बलराम के अवतार माने गए हैं। इनकी रामदेव जी की जो बहन है, बहन सुगनाबाई और लाछाबाई इनकी बहन है। लाछाबाई इनके बारे में नहीं पूछता है इनके एक धर्म बहन है उसके बारे में। तो देखिए इनकी धर्म बहन जो हैं वो कौन है? तो धर्म बहन डालीबाई है। डालीबाई इनकी धर्म बहन है। ये मेघवाल जाति की थी। किस जाति की है? मेघवाल जाति की। मेघवाल जाति की। और रामदेव जी के जो मेघवाल भक्तजन हैं उन्हें रीखिया कहा जाता है। जो रामदेव जी के मेघवाल भक्तजन हैं उन्हें क्या कहते हैं? रीखिया। तो भक्त जन जो होते हैं मेघवाल जाति के वो क्या कहलाते हैं? रीखिया। तो इन्हें रीखिया कहा जाता है। ये मेघवाल जाति के लोग रामदेव जी के आधा भोग लगाते हैं। तो फिर आधा भोग किसके लगाते हैं? डालीबाई के। डालीबाई के आधा भोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ले ली थी। तो मेघवाल भक्तजन आधा भोग लगाते हैं। आधा भोग। और देखिए कपड़े से बना हुआ घोड़ा चढ़ाते हैं। कपड़े से बना हुआ घोड़ा जो है रामदेव जी के यहाँ मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो देखो इस डालीबाई का नाम डालीबाई क्यों पड़ा? क्योंकि रामदेव जी को डालीबाई एक पेड़ की डाली पर मिली थी। मतलब जन्म देने के बाद में इसको कोई अपने एक पेड़ था उस पेड़ की टहनी पर कपड़ा बांध करके यहाँ इसमें इसको सुला गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो डालीबाई है वो डाली पर मिली, इसलिए ये बाई कहलाई। डालीबाई। कौन सी बाई? डालीबाई। ये धर्म बहन की भी अपन ने बात की। फिर रामदेव जी ने एक राक्षस थे, भैरव नामक राक्षस। इस भैरव नामक राक्षस का वध किया था बाल्यावस्था में।
रामदेव जी ने बाल्यावस्था में भैरव नामक राक्षस का वध किया इन्होंने। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जो बहुत एग्जाम में पूछता है, और वो है रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। किस पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने? तो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। कामड़िया जाति की जो महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य करती है रामदेव जी के मेले में। तो 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन करती है? तो ध्यान रखना, महिलाएं ये नृत्य करती है। तो कामड़िया जाति की या कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी द्वारा की गई है। और इस पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। ये कामड़िया पंथ वाला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे ये। इसलिए रामदेव जी ने पुस्तक भी लिखी है 24 बाणियाँ। इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है 24 बाणियाँ। 24 कहानियाँ हैं, वो ही क्या कहलाती है? 24 बाणियाँ कहलाती है। तो 24 बाणियाँ पुस्तक जो हैं वो रामदेव जी द्वारा लिखी गई हैं। एकमात्र लोक देवता है जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले भी एकमात्र लोक देवता हैं ये। इसलिए इनकी पूजा करते पगलियों की जाती है। पूजा किसकी करते हैं? पगलियों की करते हैं। फिर देखिएगा, रामदेव जी ने तीर्थ यात्राओं का भी विरोध किया था। तीर्थ यात्राओं का विरोध किया। इन्होंने कहा कि तीर्थ यात्राएं जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो तीर्थ यात्राओं का विरोध किया था रामदेव जी ने। उसके बाद देखिए, रामदेव जी जो हैं इनका एक रात्रि जागरण होता है। और उस रात्रि जागरण को कहते हैं जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध जो जम्मा होता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जरगा पहाड़ी का। कहाँ किया जाता है ये जम्मा? सबसे प्रसिद्ध जम्मा है तो जरगा पहाड़ी उदयपुर में है। यहाँ का जम्मा सबसे प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जम्मा कब किया जाता है? तो शिवरात्रि के दिन, अपने शिवरात्रि पर्व आता है उस दिन जो है प्रसिद्ध जम्मा किया जाता है। इसके बारे में भी एक कहानी प्रचलित है कि एक बारी रामदेव जी इधर से होकर के जा रहे थे। तो रामदेव जी को एक लड़का मिलता है। रामदेव जी उस लड़के को कहते हैं कि मेरा घोड़ा पकड़ के रख, जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक ये घोड़ा पकड़ के रखना है। रामदेव जी उस लड़के को घोड़ा पकड़ाकर चले गए और रामदेव जी भूल गए। 12 साल बाद में वो जरगा पहाड़ी पर आते हैं तो लड़का वहीं पर घोड़ा पकड़ के खड़ा हुआ। तब रामदेव जी ने कहा, अरे अब तक तू यहीं खड़ा है। बोला, खम्मा धनी आपने तो कहा था कि इस घोड़े को पकड़ के यहीं रखना, तो मैं यहीं खड़ा हूँ। तब रामदेव जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि मेरे बाद, मतलब मेरा जब भी याद किया जाएगा, भजन गाया जाएगा,
तो सबसे पहले 13 भजन गाया जाएगा और वो लड़का ही जम्मा है, तो उसी की याद में रात्रि जागरण में सबसे पहले जम्मा गाते हैं। अब आपके टेंशन हो गई होगी कि 12 साल तक वो लड़का वहाँ पर क्या किया, घोड़े ने क्या खाया। फालतू की टेंशन, मतलब बुरा हाल हो जाते हैं। फालतू की टेंशन, वो लड़के की टेंशन है क्या खाया, घोड़े की टेंशन है खाया कि नहीं खाया। आप तो इतना याद रखो कि ऐसी कहानी थी यहाँ। एक देखिएगा, 5 रंग का ध्वज होता है, 5 रंग का ध्वज होता है, उसे कहते हैं नेजा। 5 रंग का ध्वज होता है, उसे क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है नेजा वाला। 5 रंग का ध्वज है, उसे हम क्या कहते हैं, तो 5 रंग के ध्वज को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी ने पर्चा बावड़ी की स्थापना की थी, पर्चा बावड़ी बनाई थी। ये बावड़ी कहाँ बनाई रामदेव जी ने, पोखरण जैसलमेर में बनाई थी। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, रामदेव जी ने चलाया था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या है, जो अपना धर्म चेंज कर चुके थे उनका वापस शुद्धिकरण करके हिंदू बनाया था, तो वही क्या कहलाया, शुद्धि आंदोलन कहलाया। फिर देखिए, रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं वो बाबी कहलाते हैं। बाबी लिख करके, बाबी के एक बिंदी लगा देना, ये लो। तो ये रामदेव जी के जो पुजारी हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, बाबी कह रहे हैं, बाबी नहीं बाबी कह रहे हैं। अब है रामदेव जी के मंदिरों की चर्चा कर लेते हैं कि मंदिर कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो है राम देवरा में है। रामदेवरा को पहले रुणीचा कहते थे, पहले क्या कहते थे, रुणीचा कहते थे। और रामदेवरा कहाँ है, तो पोखरण में है, और पोखरण कहाँ है, जैसलमेर में है। तो यहाँ पर जो है रामदेवरा है। मुख्य मंदिर जो हैं वो रामदेवरा में ही हैं। एक छोटा रामदेवरा है, छोटा रामदेवरा ये गुजरात में है। एक छोटा रामदेवरा है जो कहाँ है, गुजरात में है। एक सुरता खेड़ा है, सुरता खेड़ा, ये सुरता खेड़ा अपने चित्तौड़गढ़ जिले में है। सुरता खेड़ा कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। एक मसूरिया है, तो मसूरिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो अपने जोधपुर ग्रामीण में है, जोधपुर ग्रामीण में है। एक बिरोटिया में इनका मंदिर बना हुआ है, बिरोटिया ब्यावर में है, तो यहाँ पर भी एक इनका मंदिर बना हुआ है। एक खुंडियावास में भी इनका मंदिर बना हुआ है। खुंडियावास कहाँ है, तो अजमेर में। इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। राजस्थान का छोटा रामदेवरा जो हैं वो किसे कहते हैं, तो खुंडियावास को कहते हैं। एक उनका मंदिर वहीं है जहाँ इनका जन्म हुआ था। तो आपको पता है जन्म कहाँ हुआ था, उंडू कश्मीर में। उंडू कश्मीर मतलब शिव तहसील जो हैं बाड़मेर, यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। और इसमें जैसलमेर के पीले पत्थर लगे हुए हैं, जैसलमेर के पीले पत्थर जो हैं या पीला संगमरमर आप बोलो, वो इसमें लगा हुआ है। ये सबसे लेटेस्ट मंदिर है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो उंडू कश्मीर में भी एक मंदिर बना हुआ है। तो ये इनके मंदिर हो गए। अब है रामदेव जी का मेला, तो मेला रुणीचा रामदेवरा में ही बढ़ता है। और ये मेले से पहले अपन एक चीज़ देख लेते हैं, रामदेव जी की समाधि देख लेते हैं। रामदेव जी की समाधि, रामदेव जी की देखो समाधि, रामदेव जी की समाधि है वो भी रामदेवरा में है। रामदेवरा जैसलमेर में इनकी समाधि बनी हुई है। इन्होंने समाधि कब ली, तो ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1458। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है। तो 1458 में इन्होंने समाधि ली थी। किस दिन ली थी, तो ये ली थी भाद्र शुक्ल एकादशी, मतलब भादवा के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस दिन जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी होती है। इस दिन क्या होती है, जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी होती है। उस दिन समाधि
ली थी इन्होंने, और समाधि लेने वाले एकमात्र लोक देवता माने गए हैं इनको, तो ये इनकी समाधि हो गई। अब देखो, आपको मैंने बताया था रामदेव जी से एक दिन पहले किसने ले ली थी, डाली बाई ने ले ली थी। अब इनके मेले की बात कर लो तो इनका मेला जो बरता है वो रामदेवरा में बरता है, मतलब जैसलमेर में मेला बरता है। कब बरता है, तो जन्म से लेकर समाधि तक, अर्थात भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला बरता है, जो कि लोक देवताओं में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। लोक देवताओं में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। लोक देवताओं में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। अगर पूछे संतों में, तो संतों में कह देना सबसे बड़ा मेला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, अजमेर में इनका मेला बरता है। ये संतों में सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। तो संतों में सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला हो गया वो किसका हो गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हो गया। चलो उसके बाद देखिएगा, ये अपन ने मेले की बात कर ली। अब रामदेव जी का प्रमुख शिष्य कौन था, हरजी बाठी इनके प्रमुख शिष्य है। इसने रामदेव जी की वेली रखी। रामदेव जी की वेली है, ये किसने लिखी थी, तो हरजी बाठी ने। एक रामदेव जी की प्रमुख शिष्या भी है, शिष्या कौन है, तो आई माता जो हैं रामदेव जी के प्रमुख शिष्या है। एक रामदेव जी के गुरु की अपन बात करेंगे, गुरु कौन है, बालीनाथ। वैसे हड़बू जी के गुरु भी तो बालीनाथ ही हैं। तो बालीनाथ जो हैं इनके क्या हैं, गुरु हैं। तो गुरु कौन हो गए जी, बालीनाथ रामदेव जी के गुरु हो गए। एक है रामदेव जी का चरित्र किसने लिखा, रामदेव जी का चरित्र। तो चरित्र जो लिखा था रुद्र सिंह तोमर है, इसने रामदेव जी का चरित्र नामक ग्रंथ जो है वो लिखा है। एक है रामदेव जी के ब्यावले, रामदेव जी के ब्यावले किसने लिखे हैं, तो रामदेव जी के ब्यावले जो लिखे हैं पूनम चंद ने रामदेव जी के ब्यावले नामक ग्रंथ की रचना की है। चलो तो ये कुछ ग्रंथ है रामदेव जी के, उनकी चर्चा पढ़ने की है। रामदेव जी ने पोखरण जो कस्बा है उसको पुणे बसाया था। पोखरण कस्बा को पुणे बसाया। तो रामदेव जी जो हैं उसने क्या किया कि जो पोखरण कस्बा है उसको फिर से बसाया था। तो ये काम किसने किया, रामदेव जी ने। अब देखो रामदेव जी की अपन ने काफ़ी अधिक बातें पढ़ी है, काफ़ी लंबा चैप्टर होता है रामदेव जी का। देखो रामदेव जी को रामसा पीर कहते हैं, मोस्ट पर्सन है, खूब आता रहता है, पीरों का पीर भी कहते हैं और उनिचारा धनी भी कहते हैं। तो पीरों का पीर मक्का मदीना की जो यात्रा करके 5 मुस्लिम संत आए थे उन्होंने कहा है। रामसा पीर मुस्लिम जो संत थे उन्होंने कहा, मतलब मुस्लिम संत नहीं, मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। और रुनीचा के धनी थे ये, इसलिए रुनीचारा धनी कहते हैं। जन्म उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में, काफ़ी मोस्ट पर्सन है, खूब आता रहता है एग्ज़ाम में ये। भाद्र शुक्ल द्वितीया मतलब बाबरी बीज या बाबेरी बीज कहते हैं, जो 1405 ईस्वी में है। इनका वंश तंवर है, वंशज अर्जुन के हैं। पिता एग्ज़ाम में खूब आता रहता है, पिता कौन है, अजमल जी इनके पिता हैं। माता कौन है, तो मेणा दे जो हैं इनकी माता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पत्नी भी खूब आती ही रहती है एग्ज़ाम में, तो नेतल दे हैं। और लोक गीतों में रामदेव जी को नेतलरा भरतार कहा गया है। इनका घोड़ा भी खूब एग्ज़ाम में आता है, तो घोड़ा जो है लीला है। अवतार, अच्छा प्रश्न अवतार का भी,
कृष्ण भगवान के अवतार माने जाते हैं। और इनका पुत्र जो हैं वो कौन था, तो सादा। बड़ा भाई वीरमदेव है जो बलराम के अवतार माने गए हैं। बहन जो है इनकी सगी बहन है ये सुगनाबाई डालीबाई, लेकिन मोस्ट है इनकी धर्म बहन जो कि डालीबाई इनकी धर्म बहन है। ये मेघवाल जाति से संबंध रखती है। मेघवाल भक्तजनों को हम रीखिया कहते हैं। और मेघवाल जाति के लोग रामदेव जी के आधा भोग लगाते हैं, आधा भोग डालीबाई के लगाते हैं। कपड़े से, ये भी अच्छा प्रश्न है, कपड़े से बना हुआ घोड़ा जो है वो रामदेव जी के ये लोग चढ़ाते हैं। रामदेव जी ने बाल्यावस्था में एक भैरव नामक जो राक्षस था उसका वध किया था। फिर ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की है, कांवड़िया पंथ की स्थापना की है। कांवड़िया पंथ की महिलाएं तेरे ताली नृत्य करती, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन होता है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि है, मोस्ट क्वेश्चन है। रामदेव जी की पुस्तक भी मोस्ट है, 24 वाणियाँ पुस्तक लिखी है इसने। मूर्ति पूजा का रामदेव जी विरोध करते हैं, इसलिए रामदेव जी के जो है पगलियों की पूजा की जाती है। फिर है तीर्थ यात्राओं का रामदेव जी ने विरोध किया है। रात्रि जागरण, ये अच्छा प्रश्न है, जम्मा कहते हैं रात्रि जागरण को। और अगर पूछ ले कि भजन क्या कहलाते हैं, तो भजन ध्यान रखना, भजन बावले कहलाते हैं। भजन को क्या कहते हैं, ब्यावले। अरे अपन भजन सुनने जाते हैं तो ब्याड़ू करने के बाद में, अपन ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि भोजन को ब्याड़ू कहते हैं, सुबह वाली जो है कलेवा कहलाती है। तो यहाँ ब्याड़ू करते हैं, तो ब्याड़ू करने के बाद में भजन सुनने जाते हैं, तो उससे याद रखो भजन ब्यावले हैं। अच्छा, अजरगा पहाड़ी का जो है ये प्रसिद्ध जम्मा है जो कि शिवरात्रि के दिन किया जाता है। ये 5 रंग का ध्वज, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, निजा कहते हैं। और पर्चा बावड़ी पोखरण जैसलमेर में इन्होंने बनाई थी। शुद्धि आंदोलन चलाया, ये भी अच्छा प्रश्न है। पुजारी को बाम्बी कहा गया है। फिर रामदेव जी के मंदिर, वैसे मंदिर को मंदिर नहीं कहते, रामदेव जी का मंदिर है वो देवरा कहलाता है। क्या कहलाता है, देवरा कहलाता है। रामदेव जी के मंदिर को हम क्या कहते हैं, तो देवरा कहते हैं। छोटा रामदेवरा अपने गुजरात में है। बड़ा रामदेवरा जो है, बड़ा क्या, सुरता खेड़ा है अपने चित्तौड़गढ़ में है। मसूरिया जोधपुर ग्रामीण में है। बिरोटिया जो है ब्यावर में है। खुडियावास अजमेर में जो राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहलाता है। फिर देखिएगा इनका एक मंदिर ऊंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में है। जैसलमेर का पीला पत्थर लगा हुआ है, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। रामदेव जी की समाधि, अच्छा प्रश्न है, रामदेवरा जैसलमेर में ही है, जो कि इन्होंने 1458 में समाधि ली थी, मोस्ट क्वेश्चन है। और भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन, इस दिन अपना कौन सा त्यौहार होता है, जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी होती है। मेला रामदेवरा में बढ़ता है, मतलब जैसलमेर में। कब से कब, ये मोस्ट क्वेश्चन है, तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक भर रहा है। लोक देवताओं में सांप्रदायिक सद्भावना का, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है ये। संत जो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, संतों में बड़ा मेला होता है। शिष्य जो हैं, अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है, ऐसा आता है किसका संबंध रामदेव जी से नहीं है, तो हरजी बाठी इनका एक शिष्य है जिसने रामदेव जी की बेली लिखी है। शिष्या आई माता, ये भी अच्छा प्रश्न है। गुरु जो हैं बालीनाथ, ये भी अच्छा प्रश्न है इनका। रामदेव जी का चरित्र लिखा था रुद्र सिंह तोमर ने, और रामदेव जी के ब्यावले लिखे पूनम चंद ने। ऐसे नहीं लग रहा कि पूनम का ब्याह हो गया हो, पूनम का ब्याह तो ब्यावले मतलब ब्याह हो गया, ब्याह पूनम का हो गया। पोखरण कस्बा जो है पुणे किसने बसाया था, तो रामदेव जी ने बसाया था। अच्छा, एक और रामदेव जी की जो फड़ होती है, रामदेव जी की फड़, इस फड़ में जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो वाद्य यंत्र कौन सा है, तो रावण हत्था वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, तो रावण हत्था। इसका वाचन कहाँ किया जाता है, तो वाचन जैसलमेर और बीकानेर के आसपास क्षेत्र में वाचन जो है अधिक किया जाता है। तो बीकानेर जैसलमेर में रामदेव जी की पढ़ है, उसका वाचन किया जाता है। तो इस प्रकार अपन ने जो बातें पढ़ी है रामदेव जी के बारे में पढ़ी है, और ये रामदेव जी का चैप्टर आपका क्या होता है, समाप्त होता है। धन्यवाद।